अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, मैं हूं असीब हसन और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो है वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है ओपन कर दिया है और अब जो है वो 1 लाख घरों की जो है वो उन्होंने मंजूरी दे दी है। और ये जो घर हैं ये वो जो हैं इस साल के एंड में जो है उन्होंने बन जाना है और वो अलाट हो जाएंगे। तो इस सूरत में हाल में जो है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है बताई हैं कि किस तरह से घर मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी सब्सिडी होगी, कितना जो है मार्कअप होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए हैं, किस तरह से जो है आवाम को रिलीफ मिलेगा। और काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, ना कि पाकिस्तानी आवाम को बल्कि वो लोग भी जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा कि उन लोगों को ज़्यादा रिलीफ दिया गया है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो इस चीज़ से जिनका ताल्लुक़ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम को दोबारा से शुरू करने का जो है वो हुक्म दे दिया हुआ है कि आप जो है वो घरों की तामीर स्टार्ट कर दें। और जो पहले 1 लाख घर जो हैं वो स्टार्टिंग में हम बनाएंगे, उसके बाद जो है इसी साल के एंड में जो है वो जिनकी कुरानंदाज़ी होगी, कुरानंदाज़ी में जिन जिन का नाम लिखेगा उनको जो है वो 1 लाख घर जो हैं वो दे दिए जाएंगे। इसके बाद जो आगे घर बनाने हैं, मज़ीद घर बनाने हैं, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो अभी फौरी जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इमरान खान की तरफ से वो ये हैं कि जी आप अभी जो है वो 1 लाख इस दिसंबर के एंड में जो है कंप्लीट करने हैं ताकि जो है आवाम को वो घर दिए जाएँ। तो उस सूरत में काफ़ी उन्होंने जो है वो ऐलानात किए हैं जो उनको पढ़ लेते हैं। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने वाले जो हैं वो उनके लिए ये है कि 3 लाख फ़ी घर जो है सब्सिडी दी गई है कि जो भी आप घर लेंगे, जो भी आपके हक़ में घर आएगा उसके ऊपर जो है वो 3 लाख हुकूमत देगी और मार्कअप भी जो है वो सिर्फ 5% लगाया है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि 3 लाख जो है वो आप फ़ी घर जो है वो हुकूमत देगी और उसके ऊपर जो आपने बाद में पैसे लौटाने होंगे उनके ऊपर जो है वो 5% जो है वो उन्होंने सूद मुकर्रर किया है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छी ज़बरदस्त स्कीम है जिसके तहत गरीब जो हैं वो आसानी से कर्ज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ ये है कि आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सीन क्या होगा, मतलब पैसे हम कहाँ से देंगे इतना, 20 लाख अगर घर है एक तो हम 3 लाख चलो हुकूमत दे देगी और फिर बाकी के 17 लाख कहाँ से देंगे। तो वो इस तरह से होगा कि आपने जो है वो कर्ज़ा बैंक से उठाना होगा और हुकूमत जो है बैंक को कहेगी कि आपको जो है वो लोन दे घर के लिए, तो वो घर के लिए आपको पूरा का पूरा जो है वो कर्ज़ा दे देंगे। वो आपने जो है घर के लिए पेमेंट कर देनी और फिर आप बैंक को जो है वो आप शुरू में जब आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पे आपको याद होगा कि वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि आप जो हैं वो कितने अरसे में जो है पैसे वापस करना चाहते हैं। तो आपने वहाँ पे वो ईयर सेलेक्ट किया था जहाँ पे 5 साल था, 10 साल था, 15 साल था, तो आपने वहाँ पे वो जो है टिक किया था तो उसी के हिसाब से जो है वो आप पैसे जो हैं वापस करेंगे। तो आप जो है ये इसके ऊपर जो है वो मार्कअप भी उन्होंने कम कर दिया है और काफ़ी शराइ जो हैं वो गिरा दी हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद नया पाकिस्तान में जो है हाउसिंग स्कीम में जो सब्सिडी दी गई है वो सबसे अच्छी चीज़ है कि 30 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी दी गई है। मतलब हुकूमत जो है अपनी तरफ से जो है वो पे करेगा। जो 3 लाख उन्होंने ऊपर वाले दे रहे हैं तो हुकूमत ने उस चीज़ को सब्सिडी बना के आवाम को जो है बहुत अच्छा ही रिलीफ दे दिया है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की तरफ से। और मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क की तरक्की में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की तरक्की में। तो मेरे ख्याल से जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे मुल्क भी काफ़ी बुरे हालात से गुजरा, तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमारे यहाँ भी चेंज आएगा इंशाल्लाह इस इंस्ट्रक्शन की वजह से। अच्छा, पहले जो है हम देख लेते हैं कि पहले 1 लाख जो घर बनाए जाएंगे उनके ऊपर जो है वो 3 लाख रुपए की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। मतलब जो पहले 1 लाख होंगे, बाद का ऐलान अभी नहीं हुआ, मतलब जो बाकी आने वाले जो होंगे जितने भी घर होंगे उनके ऊपर कितनी सब्सिडी दी जाएगी वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो पहले 1 लाख घरों के लिए है वो 3 लाख जो है वो सब्सिडी दी गई है। फ़ी घर जो है वो 3 लाख रुपए, जितने का भी घर होगा उस पर 3 लाख रुपए जो है वो हुकूमत देगी। बाकी आप बैंक से लेके उनको दे देंगे और आपका जो है वो घर हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक को जो है वो महीने की बेस पे जो है लौटाते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो 5 मरले का घर होगा उस पर 5% मार्कअप होगा। मतलब अगर आपने 5 मरले के घर के लिए अप्लाई किया था तो उसके ऊपर जो मार्कअप होगा, मतलब आप जो बैंक से कर्ज़ा लेंगे उसके ऊपर जो मार्कअप लगेगा उसके ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे वो 5% होंगे। ठीक है। मतलब आपने 10 लाख का घर लिया हुआ है तो आपने जो 10 लाख वापस करने होंगे उसके ऊपर 5% जो है वो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो वो 5 मरले के ऊपर 5% मार्कअप होगा जो हुकूमत जो है हर बैंक को कह के वो करवाएगी खुद ही। ठीक है। उसके बाद 10 मरले का अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो 7% मार्कअप होगा। अगर आप 10 मरले का मकान जो है आपने उस फॉर्म में लिखा था तो उसके ऊपर जो है वो 7 मरले का मार्कअप होगा। ठीक है।
उसके बाद है बैंक तामीराती सनत के लिए जो है वो 5% कर्ज़े मुख्तस कर दिए गए हैं। मतलब कि ओवरऑल हुकूमत ने ये कहा है कि बैंक तमाम बैंक्स को कि आप जो हैं वो 5% हिस्सा अपना जो है वो मुख्तस कर लें सिर्फ़ और सिर्फ इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो है वो सारे बैंक 5% हिस्सा जो है अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देंगे। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ 0 पॉइंट कुछ % होता था, मतलब 1% से भी कम जो है हमारे यहाँ जो है ये बजट दिया जाता था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। लेकिन इस दफ़ा ये बहुत अच्छा इकदाम है कि 5% जो है वो अब मुख्तस किए जाएंगे, बैंक जो होंगे वो सनत इंडस्ट्री के लिए करेंगे, ठीक है। और हर मुल्क में ऐसे होता है कि मलेशिया में जो है वो बैंक्स जो हैं वो अपनी मजमूई कर्ज़ का 30% जो है वो हिस्सा जो है वो तामीराती सनत को देते हैं। 30% देख लें आप, इसीलिए वहाँ पे आप इसी इंस्ट्रक्शन देख लें वहाँ पे आप कितनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। वो इसीलिए हुई है कि जब बैंक्स जो हैं वो 30% अगर देंगे अपने पूरे लोन का, मजमूई कर्ज़ का, तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो ये एक अच्छा इक़दाम होता है, किसी भी तरक्की जो मुल्क करते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात कर लें तो वहाँ पे जो है वो 10% जो है वो तामीराती सनत को दिया जाता है। कुल बैंक जो है वो 10% जो है अपना मुख्तस करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तामीराती कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में बात कर लें तो यहाँ पे जो है हमारा 1% है, जो कि अब बढ़ा के कुछ शुक्र है कि किसी को ख्याल आया है, जो कि अब बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। पहले हमारे यहाँ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 1% हुआ करता था, जो कि बहुत ही कम है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन बहुत 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 ज़्यादा कम है। हुकूमत स्टेट बैंक के साथ जो है मिलकर सब बैंक को 5% पर पाबंद कर रही है। आप देख लें कि जैसे मैंने कहा है कि जो है हुकूमत जो है वो तमाम बैंक के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो ज़्यादा बढ़ा रही है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो पैसे खर्च हो और मुल्क जो है वो स्टेबल हो। क्योंकि काफ़ी हद जो है वो हमारी जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से जो है वो काफ़ी मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह जब भी ये जो है मुकम्मल हो जाएंगे तो इस तरह से अभी इस दिसंबर के एंड में जो है ये कंप्लीट होने हैं। इसके फॉर्म वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी आपने फिल कर दिए हैं, लेकिन मे भी क्योंकि 1 लाख घरों से ज़्यादा का वादा है तो मे भी जैसे ही दिसंबर के बाद अगर कुछ ये हुकूमत चाहे तो वो दोबारा से जो है वो ओपन कर सकती है कि यार ठीक है दोबारा से फॉर्म को ओपन कर दो, नए लोग जो हैं वो उसमें अप्लाई कर सकें जो जो रह गए हैं। तो मे भी हो सकता है कि अब जो या इन्हीं दिनों में या दिसंबर में या जब भी कभी भी जो है वो हुकूमत जो है वो ऐलान कर सकती है कि दोबारा से जो है वो इसके फॉर्म फिल करें। और अभी जो है किसी किस्म का कोई फॉर्म जो अवेलेबल नहीं है, आपने किसी के धोखे में नहीं आना कि जी मैं आपको अप्लाई करवा के दूंगा, आप इतने मुझे पैसे दे दें। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चल पड़ी हैं, तो इनसे आप बच के रहिएगा। अभी तक कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं आया जहाँ से अप्लाई करना होगा। वही लोग अप्लाई जो ऑलरेडी हो चुका था नादरा से, वही जो है वो ऑलरेडी आपका अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है आपको जब मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर जो हुकूमत है वो कोई नया पोर्टल खोलती है तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो इसी तरह जो है ये प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी में जो ख़र्च करने पर जो है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब अगर आप जो है घर बनाते हैं, ठेकेदार वगैरह हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ऑफ़र ये भी है कि आप जो है 90% टैक्स की छूट होगी। मतलब आप 90% आपने टैक्स ही नहीं देना है, तो फिर आपके पीछे जो है मुनाफा ही मुनाफा होगा। अगर आप जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटी जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम करते हैं, तो आपके ऊपर जो है वो ये भी छूट कर दी गई है। और सबसे ज़बरदस्त इन्होंने ये है कि सोर्स ऑफ इनकम का भी नहीं पूछा जाएगा जी। आप जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पर कोई पूछ गुछ नहीं होगी कि जी कितना आपके पैसे कहाँ से आए, कहाँ से क्या होगा, सारा कुछ जो है वो नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे ख़्याल से ये हुकूमत पाकिस्तान का एक अच्छा इकदाम है। और आप भी जो है वो अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो ये आपको प्रॉफिट ही देगा। तो मेरे ख़्याल से इससे अच्छी जो है आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख़्याल से अब तो जो है काफ़ी हद तक छूट दी गई हर टैक्स में, तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़ुद तरक्की कर सकते हैं, अपने घर वालों को तरक्की दे सकते हैं और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो इस तरह से जो है हम काफ़ी हद तक जो है वो मुल्क स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से एक हुकूमत पाकिस्तान का ये अच्छा इकदाम है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होती है किसी मुल्क के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।